जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चोंगसा लिंगी को जियांजी हद के बारे में बताता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम आओ फैंग को देखते हैं, जो इमॉर्टल न बन पाने के कारण बहुत ही परेशान थे। जिन्हें परेशान देख चोंगसा सोचता है मास्टर अभी तक इमॉर्टलिटी को नहीं पा सके हैं। तभी लिंगी चोंगसा को हर्ब देते हुए कहती है मास्टर को यहाँ से बाहर गए काफी टाइम हो गया। जिसपे चोंगसा हर्ब को मिलाते हुए कहता है उनको इमॉर्टलिटी की राह से पीछे हटाना नामुमकिन है, और अगर वो इसी तरह डिजास्टर से गुजरते रहे तो ये डिजास्टर उनके लिए बहुत ही खतरनाक होंगे और उन्हें इस डिजास्टर से बचाने के लिए इमॉर्टल मेल्टिंग पिल्स की रिफाइनिंग को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा। जिसपे चोंगसा की बातों को सुन लिंगी कहती है मास्टर बहुत ही जिद्दी हैं और अगर उन्हें पता चला कि हम उनके लिए फॉरबाइडेड पिल्स की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो वो हमें इसकी रिफाइनिंग कभी नहीं करने देंगे। उसकी बातों को सुन चोंगसा कहता है इस सीक्रेट पिल्स के बारे में मास्टर तो क्या किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हम इसे फर्नेस में मिलाने से पहले रूम के बाहर एक फॉर्मेशन बनाएंगे जिससे किसी को भी इसका पता न चले और उस फॉर्मेशन से इस हर्ब के लीकेज को भी रोका जा सकता है। तभी लिंगी उस फॉर्मेशन के बारे में सुन कहती है क्या आपके पास वन पिल्स फर्नेस नहीं है। जिसपे चोंगसा कहता है वन पिल्स फर्नेस का लेवल बहुत ही कम होता है जिससे हम एडवांस लेवल की पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकते। इमॉर्टल पिल्स को रिफाइन करने के लिए पॉइजन गोल्ड स्टोव की जरूरत होगी और मेरे अकॉर्डिंग ये स्टोव डैडिंग पीक के एल्डर वन के पास है जो इस पिल्स को बनाने के लिए बेस्ट है। एल्डर वन का नाम सुन लिंगी कहती है ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। जिसपे चोंगसा बताता है ये पॉइजन क्लासिक बुक के ऑथर के साथ एक बेस्ट रिफाइनर भी है, लेकिन उनसे दोस्ती करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो अनरीजनेबल और बहुत कंजूस पर्सन है। चोंगसा की बातों को सुन लिंगी अपने पास्ट को याद कर सोचती है मास्टर ने बताया था कि एल्डर वन एक बेस्ट पॉइजन रिफाइनर है जो वेरियस टाइप के पॉइजन की रिफाइनिंग मेथड को जानते हैं। तभी चोंगसा उसके पीछे से बोलता है जिससे लिंगी डर जाती है। तभी चोंगसा लिंगी से कहता है तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। जिसपे लिंगी डरती हुई कहती है कुछ भी नहीं, लेकिन चोंगसा कहता है मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो आगे बताता है अगर तुमने सोल ब्रेकिंग पिल्स का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हमें एल्डर वन तक पहुंचने का मौका कभी नहीं मिलता। उसकी बातों को सुन लिंगी एटीट्यूड से बोलती है बिल्कुल मैंने सोल ब्रेकिंग की सभी पिल्स को यूज कर लिया है और उस पिल्स की पावर को देख डिसाइपल्स के साथ मास्टर भी दंग रह गए थे। तभी चोंगसा गुस्से से कहता है क्या तुमने सभी पिल्स को बर्बाद कर दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो जो एल्डर वन को अपना दोस्त बनाने के लिए सारी पिल्स बर्बाद कर दो। मैंने तुम्हें वो पिल्स बर्बाद करने को नहीं दी थी। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम एल्डर वन के पास लिंगी और चोंगसा को देखते हैं और तभी लिंगी मास्टर से कहती है मैं सीनियर को आपके पास ले आई। जिसपे एल्डर वन चोंगसा से पूछते हैं तुमने उस सोल ब्रेकिंग पिल्स को कैसे रिफाइन किया। जिसपे चोंगसा उन्हें बताता है इसे रिफाइन करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है जैसे कि लियांग ब्लड, हार्ट ऑफ स्पिरिट फॉक्स, होंग्यू हर्ब, सोल ब्रेकिंग हर्ब के 4 लियांग एंड फेंजाई वाटर। चोंगसा की बातों को सुन एल्डर वन बोलते हैं मेरे पास तो 20 स्पिरिट स्टोन ही है तो मैं उसे रिफाइन कैसे करूंगा। उनकी बातों को सुन लिंगी चौंक जाती है और सोचती है 20 स्पिरिट स्टोन में कैसे रिफाइन होंगे। लेकिन चोंगसा सोचता है लगता है मास्टर मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं और अगर मास्टर कंजूस है तो मैं उनसे भी अधिक कंजूस हूँ। मुझे कोई ना कोई ट्रिक का यूज कर इस समस्या से आगे निकलना होगा। आगे चोंगसा एल्डर वन से कहता है मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्पिरिट स्टोन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैफ हॉल में मेरी अच्छी रिलेशन है। मैं जियोक्योंग पीक की स्पिरिट फिश के एक्सचेंज में सोल ब्रेकिंग हर्ब की 5 लैंग्स को ले सकता हूँ। जिसपे एल्डर वन गुस्से से कहते हैं स्पिरिट फिश फ्री में नहीं आती। आगे चोंगसा बताता है हम हार्ट ऑफ स्पिरिट फॉक्स को डंग से रिप्लेस कर सकते हैं और होंग्यू हर्ब को 1 लाख ईयर के कल्टीवेशन से प्राप्त किया जा सकता है और फेजाई वाटर के बदले में ओल्ड शूज एंड डॉग यूरिन से बने पिकलिंग का यूज कर सकते हैं। इस तरह आपको एक भी स्टोन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातों को सुन लिंगी एल्डर को हंसते हुए देख कहती है लगता है एल्डर बहुत ही नाराज हैं। आगे मास्टर बोलते हैं चोंगसा तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो। लेकिन तभी चोंगसा अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज कर लिंगी से कहता है अब तुम्हारी बारी। चोंगसा की बात सुन लिंगी जोर से रोती हुई कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे सीनियर बहुत ही फ्रुगल हैं और उन्होंने अपने ओल्ड फर्नेस का यूज कर सोल ब्रेकिंग पिल्स को रिफाइन किया लेकिन मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। ये सब मेरी गलती है। तभी चोंगसा उसे रोकते हुए कहता है कोई बात नहीं जो हो गया, लेकिन तुम ठीक हो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तभी लिंगी रोते हुए उसके गले लग जाती है। उन्हें देख वहाँ खड़े मास्टर बोलते हैं इन दोनों में बहुत क्लोज अटैचमेंट है। तभी नाटक करती हुई लिंगी चोंगसा के कानों में बोलती है काफी टाइम से एल्डर वन ने एक भी शब्द नहीं बोले। तभी एल्डर वन वहाँ आके चोंगसा से कहते हैं मैं अब उतना कंजूस नहीं जितने की आप हो। तभी चोंगसा उनकी बातों को सुन सोचता है जैसा कि वो एल्डर वन के बारे में जानता है वो अधूरी बात है। तभी एल्डर वन चोंगसा पर गुस्सा हो कहते हैं तुम्हारे इतना
घटिया होने के बाद भी तुम्हारा एक जूनियर है। ये बोल मास्टर वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी लिंगी रोते हुए चोंगसा से कहती है, लगता है हमें गोल्डन स्टोव नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी एल्डर वन उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हैं। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम लिंगी और चोंगसा को गोल्डन स्टोव के साथ देखते हैं। तभी चोंगसा लिंगी से बोलता है, अब तुम्हें गोल्डन स्टोव दिखाने का समय आ गया है। और तभी वो अपने कल्टीवेशन पावर से गोल्डन स्टोव को एक्टिव करता है। स्टोव के एक्टिव होते ही वो एक बहुत बड़े स्टोव में कन्वर्ट हो जाता है। तभी हम स्क्रीन में आओ फैंग को देखते हैं, जो लिंगी और चोंगसा को ही ढूंढ रहे थे। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।